तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोर्टफोलियो रिकरिंग रिस्क, उसका रिलेशन। उसमें 3 मॉडल्स हैं हमारे, CML, SML और एक है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेके सी नंबर 1 है हमारा CML। सो जिसमें ये हमारे कैपिटल मार्केट लाइन। तो जो कैपिटल मार्केट लाइन है ये शो करती है रिलेशन बिटवीन, सो इट शोज रिलेशन बिटवीन रिटर्न एंड टोटल रिस्क। सो ओहो, तो इस केस में आप सिंगल सिक्योरिटी भी ले सकते हैं या फिर एक पोर्टफोलियो भी हम ले सकते हैं। एंड रिलेशन बिटवीन रिटर्न, इट्स रिलेशन ऑफ रिटर्न एंड टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, और इट कैन बी पोर्टफोलियो। तो मार्कोविक ने कंसीडर किया था टोटल रिस्क ओनली। तो इट मीन्स ये जो CML है, सो दिस इज गिवन बाय मार्कोविक। तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था बेसिक रिलेशन क्या होता है रिटर्न और रिस्क में। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो रिटर्न है, रिटर्न डिपेंड्स अपॉन रिस्क। एंड जो बेसिक रूल क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो यदि आपके बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क, तो इट मीन्स आपको हाई रिटर्न भी मिलनी चाहिए। तो इट मीन्स हम रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। सो दैट वन इज इक्वल टू, तो एक हम देखते हैं कि रिस्क फ्री रिटर्न आपकी कितनी है। यदि कोई रिस्क नहीं है तो इट मीन्स वी मस्ट गेट रिस्क फ्री रिटर्न। और प्लस यदि आपका रिस्क है सिक्योरिटी में या पोर्टफोलियो में, फिर हमें कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए जिसका नाम था रिस्क प्रीमियम। तो अब जो रिस्क प्रीमियम है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है CML में। तो इस केस में एक टर्म आती है आपकी मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो इसका देखो सिंपल मीनिंग देखते हैं क्या होता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम इट मीन्स हाउ मच, सो एक्स्ट्रा रिटर्न। ये जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा रिटर्न। एक्स्ट्रा रिटर्न मीन्स प्रीमियम। सो हाउ मच एक्स्ट्रा रिटर्न टू बी obtained for 1 unit of risk in market। तो मार्कोविक ने कंसीडर किया है मार्केट रिस्क प्रीमियम कि हमें यदि मार्केट में 1 यूनिट रिस्क है उसके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न आपको कितने मिलनी चाहिए। तो इसका फार्मूला ये बनाते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न होती है RM माइनस RF। RM है आपकी रिटर्न इन मार्केट और RF है रिस्क फ्री रिटर्न। ये हो गया हमारा रिस्क प्रीमियम, एक्स्ट्रा रिटर्न। पर हमें चाहिए फॉर 1 यूनिट ऑफ रिस्क इन मार्केट, और मार्केट रिस्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, उससे डिवाइड कर लीजिए आप। इसमें ये बन जाएगा रिस्क प्रीमियम। यदि आप डिवाइड करके रिस्क इन मार्केट से, तो ये बन जाता है फॉर 1 यूनिट ऑफ रिस्क। अब हमने कैलकुलेट करना है जो सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो में रिस्क है उसके लिए आपको रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए। तो लेकर सी, जब इसमें आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इट मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न। तो इसको नॉर्मली हम शो कर सकते हैं ERI। आई मीन सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो। फार्मूला है अब आपका रिस्क फ्री रिटर्न RF प्लस रिस्क प्रीमियम कितना है, जो रिस्क प्रीमियम है RM माइनस RF। ये है रिस्क प्रीमियम फॉर मार्केट रिस्क के लिए विच इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे।
if risk in market is risk premium is RM minus RF, and if risk in security or portfolio is sigma I, then what will be risk premium? तो ये बन जाएगा आपका रिस्क प्रीमियम फॉर टोटल रिस्क, रिस्क प्रीमियम फॉर टोटल रिस्क। टोटल रिस्क किसका लेना है आपने? इन सिक्योरिटी का ले सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो का। तो इट मीन्स और वी कैन से कि देखिए आप पोर्टफोलियो ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो दिस इज रिस्क प्रीमियम। देखिए रिस्क प्रीमियम फॉर टोटल रिस्क, इट मीन्स कंपनसेशन फॉर रिस्क, और रिस्क कौन सा ले रहे हैं हम? टोटल रिस्क। तो ये था आपका मार्कोविक मॉडल जिसका नाम था कैपिटल मार्केट लाइन। तो नेक्स्ट आते हैं दूसरा हमारा जो मॉडल है वो है SML। तो SML जो है इसको कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो जिसे कहा गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज गिवन बाय विलियम शार्प। तो जो CML का कॉन्सेप्ट है जैकमैन वाज गिवन बाय मार्कोविक, और विलियम शार्प ने अपना एक रिलेशन दिया है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इसमें भी ऑब्जेक्टिव सेम है, व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न विच मे बी ऑन सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, हाउ मच इज रिस्क फ्री रिटर्न और प्लस आपको चाहिए रिस्क प्रीमियम। बस अब डिफरेंस ये आता है रिस्क प्रीमियम में विलियम शार्प ने टोटल रिस्क को क्लासीफाई किया था दो कंपोनेंट्स में, मार्केट रिस्क एंड नॉन मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। तो विलियम शार्प ने जो मेन रिस्क प्रीमियम कंसीडर किया है जिसे जो फॉर सिस्टमेटिक रिस्क, जिसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो उस रिस्क के लिए आपको कितना रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए? तो सिस्टमेटिक रिस्क हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा। तो अब आपका एक फार्मूला क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न RF। तो आप देखेंगे रिस्क प्रीमियम कितना है मार्केट में, वो है RM माइनस RF। इसको कैलकुलेट करो फॉर 1 यूनिट रिस्क इन मार्केट। तो मार्केट का जो रिस्क है सिस्टमेटिक रिस्क ले रहे हैं मार्केट का, वो मेजर होगा बीटा ऑफ मार्केट से, राइट। इट मीन्स ये रिस्क प्रीमियम है मार्केट में फॉर दिस मच सिस्टमेटिक रिस्क इन मार्केट एंड व्हाट विल बी रिस्क प्रीमियम फॉर सिस्टमेटिक रिस्क इन इक्विटी। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप बीटा ऑफ इक्विटी से, बीटा आई। और ये पोर्टफोलियो है तो ये बीटा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और वी कैन राइट जाए तो किसी जो RF प्लस RM माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ मार्केट इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब देखते हैं इसमें जो बीटा ऑफ मार्केट होता है आपका, बीटा की वैल्यू देखते हैं क्या होते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस की थी, तो वैल्यूज ऑफ बीटा, तो सबसे पहले एक आपको मिलता है बीटा ऑफ मार्केट, ये हमेशा 1 होता है क्योंकि बीटा हमें शो करता है कितना चेंज आ रहा है सिक्योरिटी में, पोर्टफोलियो में विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। बीटा की डेफिनेशन ये है, जो हम बीटा ऑफ इक्विटी निकालते हैं बट एक चेंज इन सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट। इतने से एक तरीके से मार्केट हमारा बेस है, लेकिन हम लेंगे मार्केट का बीटा, उसका मतलब हो गया कि चेंज इन मार्केट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट, वो हमेशा 1 ही रहेगा। और जो बीटा ऑफ सिक्योरिटी है आपका, इट मे बी इक्वल टू 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1 और इट मे बी लेस देन 1। और ऐसे एक हमने किया था बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, वो हमेशा 0 होता है। तो F हम शो करते हैं रिस्क फ्री के लिए, क्योंकि RF क्या है, ये है रिस्क फ्री रिटर्न। तो इट मीन्स अब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड रिटर्न ERI। अब इसमें देखो डेनोमिनेटर को हमारा 1 ही हो जाएगा,
तो इसका डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बस सिंपली बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिटर्न बन गई आपकी आर एफ प्लस इक्वली बीटा कितना है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। और यदि आपका पोर्टफोलियो है तो उसका फार्मूला बन जाता है आर एफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू आर एम माइनस आर एफ। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, पोर्टफोलियो थ्योरी जो हमने की थी शार्प की, उसमें भी ये था रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ERP। तो दिस वन इज नथिंग बट दिस इज ए कैपम मॉडल। तो इसमें जो कैपम मॉडल है तो उसी से हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन डेराइव होती है विच इज SML। तो अब देखते हैं इनका पर्पस क्या है, SML और जो CML हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, अब ये कन्फर्म हो गया है कि दो हमारे पास हैं, देखो लाइन CML है और एक है SML। ये शो करती है टोटल रिस्क प्रीमियम जो हमने लिया है यहाँ पर, रिस्क प्रीमियम दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। CML में हम लिखे हैं फॉर टोटल रिस्क के लिए आपको कितना प्रीमियम मिलना चाहिए, SML में हम ले रहे हैं फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। जिसको मार्केट रिस्क कहते हैं ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। तो अब इसमें आपने देखा कि इसमें हमने एक टर्म यूज करी है कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो पहले ये क्या है, इसमें लाइन का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो लाइन का जो बेसिक पर्पज है CML में हमारी ये इक्वेशन है RI इक्वल टू RF प्लस तो RM माइनस RF अपॉन रिस्क इन मार्केट इंटू रिस्क इन इक्विटी। तो ऐसे आप देखिए SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो इसका हमारा फार्मूला बन गया RI इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF अपॉन बीटा ऑफ मार्केट विच इज ऑलवेज 1 इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी और इक्विटी। देखिए आप देखेंगे, अब आपने इसका एक ग्राफ ड्रा करना है, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर शो कीजिए यहाँ पर टोटल रिस्क ऑफ इक्विटी, सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो, और यहाँ हम वाई एक्सिस पर शो कर रहे हैं रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। तो आप देखेंगे ये कि रिस्क आपका जीरो है, क्योंकि सिग्मा ही जीरो कर रखी है, तो रिस्क प्रीमियम जीरो हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगी आपकी रिस्क फ्री के। तो इसमें इफ रिस्क की जीरो, हाँ मुझे रिटर्न पॉजिटिव जिसमें रिस्क फ्री। अब जैसे से रिस्क इंक्रीज होगा तो ये प्रीमियम जो है ये पॉजिटिव है आपका, तो प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि सिग्मा ही जैसे से इंक्रीज करोगे ये प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी रिटर्न भी इंक्रीज होगी, तो आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये जो लाइन है इसको हमने नाम दे दिया है CML, कैपिटल मार्केट लाइन। ये शो कर रही है रिलेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न विद टोटल रिस्क। तो ऐसे देखते हैं SML में सिक्योरिटी मार्केट लाइन में, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी आपको ऐसे ही ड्रॉ कीजिए ग्राफ। इसमें बट जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लेंगे यहाँ पर ओनली सिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो बीटा से मेजर होगा। बीटा क्या है, आप सिक्योरिटी का लीजिए या लीजिए पोर्टफोलियो का। इसमें भी आप देखो, यदि बीटा आपका जीरो है इस केस में तो रिटर्न आ जाएगी RF के इक्वल, सो दिस इज आल्सो RF। यहाँ रिटर्न चल रही है आपकी ERI, राइट। देखो ये बीटा जीरो है आपका, जिसमें रिटर्न है आपकी RF के इक्वल। अब जैसे से बीटा इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ भी रिटर्न आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको नाम दिया है हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो SML जो है ये सेम है एज कैपिटल, दोनों का देखो डायग्राम सेम है, बट डिफरेंस यह है ये रिटर्न और टोटल रिस्क का रिलेशन आपको बताएगा, ये रिटर्न और सिस्टमेटिक रिस्क का रिलेशन आपको बताएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है, CML और SML दोनों का पर्पस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस में हम ये स्टेप्स अप्लाई करते हैं, what is the significance of CML and SML। तो इसका बेसिक पर्पज है स्टेप 1। अब यदि आपकी सिक्योरिटी है या पोर्टफोलियो है, आप पहले कैलकुलेट कीजिए गेट एक्चुअल रिटर्न, हमें एक्चुअल रिटर्न कितनी मिल रही है।
ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। सपोज एक्चुअल रिटर्न है आपकी आ रही, फिर आप कैलकुलेट कीजिए CML या SML को अप्लाई करके जो भी क्वेश्चन में दिया है, टोटल रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क, व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न। स्टेप सेकंड, गेट रिक्वायर्ड रिटर्न, आपको कितनी मिलनी चाहिए, जिसे ये कैलकुलेटेड बाय CML और SML। ठीक है जी, ये आपकी आ जाएगी रिक्वायर्ड रिटर्न। इसको हम डिनोट कर रहे हैं ERI से। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। उस डिफरेंस का नाम है स्टेप नंबर 3, तो उसका नाम है, उसको कहते हैं गेट जेनसन अल्फा। तो ये अल्फा कैलकुलेट करेंगे। अल्फा जेनसन ने दिया था इसलिए इसका नाम है जेनसन अल्फा। नॉर्मल अल्फा इज, इसका फार्मूला है व्हाट इज अवर एक्चुअल रिटर्न आपकी कितनी है, माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न है आपकी RI एंड रिक्वायर्ड ये ERI, जिसे जो जेनसन अल्फा। अब उसके बेस पर आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन देखो क्या है, नंबर 1, इफ जेनसन अल्फा इज पॉजिटिव, मीन्स देखिए आपका अल्फा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो RI जो है ERI से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो इतनी एक्चुअल रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रही है, तो हमें सिक्योरिटी को बाय करना चाहिए, बाय सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। तो इट मीन्स ये अंडर प्राइस है आपकी, आपको चीप मिल रही है मार्केट में, इसलिए कहा गया अंडर प्राइस की सिक्योरिटी। तो क्योंकि एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है, रिटर्न कैलकुलेट होती है प्राइस की वजह से, प्राइस कम है तभी रिटर्न ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप बाई कीजिए। सेकंड डिसीजन है इफ़ सो अल्फा इज लेस देन 0, तो इट मीन्स एक्चुअल रिटर्न आपको कम मिल रही है, फिर आपको बाई नहीं करना चाहिए, डू नॉट बाय सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है या पोर्टफोलियो, तो बिकॉज इट इज कहा ओवर प्राइस, तो इट मीन्स ये ओवर प्राइस चल रही है, तो बाई ही है, आप इसको सेल कर सकते हैं इफ़ यू ऑलरेडी हैव कैन सेल। अब थर्ड केस है इफ इट इज इक्वल टू 0। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है यदि आपका अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू 0, फिर कोई डिसीजन नहीं है, वी कैन नॉट से कि हमें बाय करना है या नहीं करना है, तो इसको कहते हैं होल्ड। होल्ड डिसीजन मीन्स नाइदर बाय नॉर सेल, देखिए आपके पास पहले से पड़ी है सिक्योरिटी, उसको आप होल्ड कीजिए, तो इट मीन नाइदर इट इज ओवर प्राइस नॉर इट इज अंडर प्राइस। तो ये पर्पज था CML SML का, जिसके थ्रू हमने जेनसन अल्फा कैलकुलेट किया है, तो और अल्फा के बेस पर हम बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। अब आते हैं थर्ड रिलेशन हमारा, वो था कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो थर्ड इज अवर कैरेक्टरिस्टिक लाइन, so this is characteristic line, this is also given by William Sharp। बट इसमें हम जो रिलेशन शो करते हैं वो रिटर्न और रिस्क का रिलेशन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इट शोज रिलेशन ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी और इट में भी पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू, तो हम रिलेशन शो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑन मार्केट, मीन्स मार्केट रिटर्न के साथ क्या रिलेशन है, तो आप शो कर सकते हैं रिटर्न ऑन सिक्योरिटी है आपकी RI और मार्केट की रिटर्न है आपकी RI। तो एक तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, तो स्टैटिस्टिकली हम इसको ये कहते हैं, जैसे आपने स्टैक्स में देखो किया होगा, स्टैक्स का रिकॉल करके उसमें हम करते थे रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन होती है या इक्वेशन भी कहते हैं, जिसको मैथ्स में हम रिग्रेशन लाइन ऑफ अवर y ऑन x। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी कोई इक्वेशन क्या होती है,
देखिए हम स्टैट्स में रिकॉल कर रहा हूँ, उसमें इक्वेशन होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई एन एक्स, वाई माइनस मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वाई ऑन एक्स इंटू एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स। तो इसका पर्पज क्या होता है कि ये लाइन हम फिट कर लेते हैं, उसमें जब आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे उससे वाई की वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दिस रिग्रेशन लाइन इट इज यूज्ड टू डिटरमिन सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। तो इसके थ्रू फिर आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ वाई ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स यदि आपको एक्स की वैल्यू दी है तो उसको पुट करके हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है इस केस में इट इज रिग्रेशन लाइन, ये भी रिग्रेशन लाइन है आपकी, पर किसकी है? ये है वाई ऑन एक्स। इसमें वाई क्या है? आर आई, रिग्रेशन लाइन ऑफ आर आई ऑन आर एम। तो उसमें यह है कि जो सिक्योरिटी की रिटर्न है वो मार्केट की रिटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। एक तरीके से जो आर आई है ये डिपेंडेंट है, देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आर एम है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपकी लाइन क्या बनेगी? देखो कैरेक्टरिस्टिक लाइन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन तो इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है एक नया नाम है रिग्रेशन लाइन का फाइनेंस में। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन बन गई आपकी, देखो वाई क्या है? आर आई माइनस मीन आर आई। अब इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है आपका? वाई ऑन एक्स का, ये बन जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ आई ऑन एम। तो आप देखो रिकॉल करो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ आई ऑन एम, ये हमने किया था रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर आई ऑन आर एम, ये होता है हमारा बीटा ऑफ इक्विटी, जिसे कि बीटा। जब हमने इक्विटी रिस्क का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने किया था कि बीटा क्या होता है? बीटा होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर आई ऑन आर एम। तो इट मीन्स किसी नथिंग बट किसी बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी इनको आर एम माइनस मीन आर एम। अब यदि इसमें वैल्यूज पुट कर गए हम तो ये वैल्यू भी आपकी मीन वैल्यू है, मीन है, आर एम और आर आई रह जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। देखो आर आई इज इक्वल टू मीन आर आई विल गो हेयर, और बीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बीटा इंटू मीन आर एम, और ये रह जाएगा प्लस बीटा इंटू आर एम। तो ये बन जाएगी आपकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हम इस फॉर्म में शो कर सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन आएगी आर आई इज इक्वल टू, जिसे ये ए प्लस बीटा ऑफ इक्विटी और सिक्योरिटी इंटू आर एम। तो इस फॉर्म में आपकी बन गई कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इसमें आप आर एम की वैल्यू को करो फ्यूचर की, तो ए होगी आपकी कांस्टेंट टर्म, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की किस, ये आपका ए है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो जैसे जैसे आर एम चेंज होगा तो आपकी इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी की रिटर्न चेंज होती रहेगी। तो यही हमारा पर्पज है। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सेम जो रिग्रेशन लाइन का है, तो इट इज यूज्ड, तो इसको हम यूज करते हैं टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। तो इससे आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू किसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ वाई, वाई क्या? आर आई। इसमें ये हेल्प करेगी हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर आर आई रिटर्न ऑन बेसिस ऑफ आर एम। तो आपको आर एम दिया होगा और उसके बेस पर आप आर आई कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इट मीन्स सी एम एल एस एम एल से हम बाय और सेल डिसीजन डिटरमिन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन से हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विटी के ऊपर।